स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। अक्षतल कुलगाम के लापता फौजी जवान जावेद अहमद वानी की तलाश अब भी जारी है। जावेद के अहले खाना ने अगवा का दावा किया है। कल सुबह लापता हुए जावेद की गाड़ी कोलगाम के प्राणहाल गांव के करीब से मिली थी। कल से ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में रखकर तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। मकामी लोग भी आसपास के बागात और जंगलाती इलाकों में तलाशी सरगर्मियों में मसरूफ है। तो ये वो इलाका है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अक्षतल कुलगाम के लापता फौजी जवान जावेद अहमद वानी की तलाश जारी है। जावेद के अहले खाना ने अगवा का दावा किया है। बड़ी बात है, जावेद के अहले खाना का यह दावा है कि जावेद अहमद वानी का अगवा किया गया है, उसे किडनैप किया गया है, उसे अबडक्ट किया गया है। किसने किया है किडनैप, क्यों किया है किडनैप, कई सवाल हैं और इस सवाल के बीच तलाशी मुहिम लगातार जारी है। जहूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, अब तक क्या होता रहा और अभी अपडेट क्या है इस बारे में? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं, हम इस वक्त बिल्कुल कुलगाम में ही हैं और हम आपको बताएं कि चूंकि कल दिन भर भी ये तलाशी अभियान जो है वो जारी रहा। आज सुबह से ही दोबारा तलाशी अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि मकामी सतह की अगर हम बात करें, मकामी लोग भी तलाश कर रहे हैं कि जावेद गया तो गया कहाँ। यहाँ के खेत खलिहानों में, यहाँ के बागात में, यहाँ के जंगलात में जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। विशाल, मैं आपको बताऊं कि अब 2 दिन गुजर चुके हैं। परसों तकरीबन 8 से 8:15 के करीब जो है जावेद अहमद वानी, जो जैकलाई में बासिती फौजी काम कर रहा था, वो अचानक गायब हो जाता है और अपनी गाड़ी जो है वो रास्ते पे ही छोड़ देता है और उसमें खून के धब्बे, ऐसे में एक चप्पल और जो घर के लिए सालन उन्होंने मंगवाया था, कुछ सामान वगैरह मंगवाया था, तो वो जो है वो रास्ते में ही गाड़ी में ही पड़ा रहा। और ऐसे में गाड़ी को अपनी तहवील में लिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पुलिस ने, और बाज़ाब्ता तौर जो है तहकीकात शुरू तो हो गई है। लेकिन कल दिन भर भी हमने देखा कि किस तरह से अहले खाना ने गुहार लगाई, अपील की, और ऐसा लगता है कि अहले खाना को पूरी तरह से शक है कि उसका अगवा किया गया है। और उन्होंने कई तंजीमों से, कई ऑर्गेनाइजेशन से अपील की कि जावेद को बाहिफाजत उसके घर जो है वापस भेज दिया जाए, उसकी घर वापसी को यकीनी बनाया जाए। और कल दिन भर भी हमने देखा किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने अपील की और यहाँ के लोगों ने अपील की, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है हालांकि वो भी चाक चौबंद है, उन्होंने भी दिन भर ऑपरेशंस जो हैं, ऑपरेशंस के जरिए हर जगह पे सर्च किया। यहाँ चूंकि विशाल में अगर बात करूं यहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशंस की, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ये है कि यहाँ जंगलात से बड़े इलाके हैं, पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है, और ऐसे में पैडी लैंड बहुत कम है, शाली की जमीन बहुत कम है, जैसे कि हमने खुद भी देखा, कल भी आपने विजुअल्स में भी देखा। तो यहाँ जो सेब के बागात है वो बहुत ज्यादा है, और उससे साफ यहाँ है कि ऐसे में जावेद का पता लगाना कितना मुश्किल हो सकता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन अहले खाना को यही शक है शायद उसका अगवा किया गया है, और जिस तरह से आसार लग रहे हैं, जिस तरह से वहां पे गाड़ी लावारिस पड़ी रही और खून के धब्बे, तो वो लग रहा था कि किसी न किसी तरह से उसको जख्म पहुंचाने की कोशिश की गई है, चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो है वहां से वो जो है वो मिसिंग हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। जरूर आपने बताया कि उसकी गाड़ी, उसके चप्पल, खून के कुछ दाग, इससे एक कुछ न कुछ कई सवाल, कई खदशात पैदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ है कि क्या जावेद का कोई मोबाइल फोन रहा होगा, क्या वो जावेद के साथ ही है, वो नंबर बंद है, या वो पुलिस को मिल चुका है? क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिली है? और बिल्कुल विशाल, ये एक अहम सवाल है, और कल जब हमने उसकी सिस्टर से बात की, लास्ट कॉल उसकी सिस्टर की गई थी, और जैसा कि उसकी बहन ने बताया कि जो ही 8 बजे के बाद उन्होंने मगरिब नमाज के बाद उन्होंने कॉल करना शुरू किया तो उनका मोबाइल फ़ोन अचानक से बंद रहा। तो यकीनी तौर पे जो है उनका मोबाइल फ़ोन बंद होना ये भी काफ़ी सवाल खड़े कर रहा है। और चूंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो अभी नहीं मिला है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस हवाले से चूंकि इंटरसेप्ट है और सिक्योरिटी तहकीकात अपनी कर रही सिक्योरिटी फोर्सेज, उन्होंने कई लोगों को जो है क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया,
और देखा कि किस तरह से लास्ट कॉल कहाँ पे गई है और किन किन लोगों ने उनसे बात की है। तो कुल मिलाकर ये एक तहकीकात का पहलू हो सकता है, इसमें हम डीपली नहीं जा सकते क्योंकि ये एक सिक्योरिटी पहलू हो सकता है, तो उसमें जाहिर सी तौर पे हम ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते क्योंकि सिक्योरिटी अपना काम कर रही है, एजेंसीज अपना काम कर रही है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो कुलगाम पुलिस की बात करे, चाहे वो आरआर की बात करे या फिर और सीआरपीएफ या दीगर एजेंसीज की बात करे, तो वो अपनी तहकीकात जारी रखे हुए हैं। जरूर एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहूंगा। सवाल यह है कि आपने भी ये बताया कि मकामी लोग भी अपने सतह पर जावेद को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ये तलाश किस तरह की है? बिल्कुल, जैसा कि हमने कल देखा, बाद दोपहर जो ही हम जावेद के घर गए तो वहां पे मकामी मस्जिद में ये ऐलानात किए गए, ये ऐलान किया गया कि मकामी लोग जो है वो बाहर निकले, घरों से बाहर निकले और तलाशी जो है वो तलाशी कार्रवाई शुरू करें। और हमने ये देखा कि किस तरह से वहाँ के मकामी लोग जो है खेत खलिहानों में गए और झुंड में गए और कुछ लोग इंडिविजुअली गए और क्योंकि जुनूब शुमाल मगरिब मशरिक और हर तरफ से उनको ढूंढने की कोशिश की गई, चाहे वो इनफरादी सतह पे हो, चाहे वो झुंड की सतह पे हो, इज्तिमाई सतह पे हो। तो हमने ये भी देखा, शायद आपने, हमारे नाजरीन ने भी कल से विजुअल्स में देखा होगा किस तरह से लोग वहाँ पे जो है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ज्योग्राफिक कंडीशन जो है वो एक पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी जिला है और इसके आसपास जो है दरियाई वशव का गुजर हो रहा है। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये भी एक ब्रांच है दरियाई वशव की और इसके इर्द गिर्द जो है दरियाई वशव है और ऐसे में उनको ढूंढना, चूंकि स्नाइपर डॉग्स की भी खदमात हासिल की गई कल, लेकिन कहीं आता पता नहीं, बिल्कुल काफी बड़ा सवाल ये अपने आप में है कि आखिर जब तीसरा दिन आज हो चुका है, आज तीसरा दिन है और उसके बावजूद अगर कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, कुछ अता पता नहीं है, तो अपने आप एक सवाल तो जरूर है कि आखिर जावेद गया तो गया कहां, उसे कौन ले गया? एक बड़ा सवाल। आगे बढ़ते एक और अहम खबर।